हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा कि हम लोग अभी काफ़ी टाइम से हम लोग सीटेट पेपर जो है उसका प्रीवियस ईयर का करते आ रहे हैं। तो आज हम लोग एक और नया सेट लेकर के आए हुए हैं जो कि क्लास 6 to 8 के लिए जो सीडीपी का पेपर 2 होता है और एसएसटी का पेपर को हम लोग आज डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं ना। तो चलिए देखते हैं इसको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि टोट सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा भाग 2 है ना, सामाजिक अध्ययन। इसमें 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने 30 इस लेक्चर में लिया हुआ और 30 में नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा, है ना। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आज का बोला जा रहा है कि वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो क्या मापने के लिए किया जाता है इसका? तो यह जो है आपका पहला है वायु का वेग मापने के लिए, है ना। दूसरा है वायु का दाब मापने के लिए। तीसरा है वायु की दिशा। चौथा है वायु का तापमान। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो वायु वायु दिशा का जो मापता है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। तो कौन सी मदद करती है? तो वो जो है आपका फर्स्ट दिया हुआ है समताप मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा है बाह्य मंडल, चौथा है बहिर्मंडल। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बाह्य मंडल राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? जब नदियाँ जो है बड़े नदी जो है मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है ना। जब मैदान में प्रवेश करती है तो वो इधर उधर मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है। तो ये बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो जो है आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वो जो है तटबंध कहलाएगा। जी नहीं, ये जो है आपका विसर्ग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर। 36 में बोला जा रहा है कि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होगा। तो यह कौन सा साधन बेहद उपयोगी होगा? तो ये जाहिर सी बात है, ये वायु मार्ग जो है वो सबसे बेहतर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है, क्या कहलाती है? नगरीय भूगोल, है ना, जैव भूगोल, जनसंख्याकी या फिर मानव भूगोल। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्यांकिकी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 38 नंबर में बोला जा रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए है। इसमें बोला जा रहा है कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है ना। तो ये जाहिर सी बात है कि अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वी छोर में है हमारे मैप में, और जो है गुजरात जो है पूरी तरीके से पश्चिमी छोर में है ना। इसलिए वहाँ तक संध्या होने में काफ़ी समय लगता है, 2 घंटे का अंतर होता है ना। उसके बाद दिया हुआ है, इसका रीज़न दिया हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना। तो यह जो है उच्च अक्षांश पर स्थित है। ये देखते हैं इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए को स्पष्ट करता है। क्या ऐसा बात है? नेक्स्ट देखते हैं। जी नहीं, ये तो नहीं हो सकता है ना। दूसरा देखते हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, है ना। ए और आर दोनों तो सत्य हैं लेकिन आर स्पष्ट नहीं करता। तो ये जो है उच्च अक्षांश को स्पष्ट नहीं करता है ना। तो ये तो हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ए सत्य है ना, ए तो सत्य है ना, आर असत्य है। असत्य नहीं है लेकिन स्पष्ट कारण जो है वो नहीं दे पा रहा है, ये भी नहीं होगा, है ना।
चौथा जो देखते हैं ए असत्य है और आर सत्य है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सेकेंड जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट 39 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है, तो वह जो है कौन सा है तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ईंधन, है ना। दूसरा सौर ऊर्जा, है ना। प्राकृतिक गैस और कोयला। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो है सौर ऊर्जा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सेकेंड, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कि 40 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों को तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वह जो आपका कहलाता है पिस्सीकल्चर, है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मछली पालन को जो है वो पिस्सीकल्चर बोला जाता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 41 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है हम जल संधि कहेंगे। जी नहीं, ये तो जल में नहीं हो रहा है। सेकंड है स्थल संधि, जी हाँ, ये तो स्थल संधि ही कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ये तो आप सभी को पता होगा, है ना। यह जो है तो इसमें से जो है आपका ये यूरोप तो सबसे बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका 4 बोलते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है इनमें से सबसे छोटा है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोला जा रहा है 43 में कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो उच्च प्राथमिक स्तर में सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है ना। इसको आप लोग डेफिनेटली वीवीआई कर लीजिएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसमें पूछा जाता है कि कौन सा सामाजिक विज्ञान के अंदर कौन कौन से जो है सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से नहीं हैं, है ना। तो यह जो है आपका कौन सा हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, ये तो हो, मनोविज्ञान तो नहीं होता है ना। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है इतिहास भी होता है, भूगोल भी होता है, राजनीतिक विज्ञान होता है, अर्थशास्त्र होता है ना। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है कि अगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम का विरोधाभासी है। तो किसका विरोधाभासी है, तो यह जो है आपका व्याख्यानात्मक शिक्षण का जो है यह विरोधाभासी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 45 नंबर। 45 में बोला जा रहा है कि दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, है ना। तो दोनों को रीड करना है और सही उत्तर का आंसर देखना है कि क्या होने वाला है। तो पहला बोल रहा है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। और दूसरा बोला जा रहा है कि यह दूसरे के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो यह जो है मदद नहीं करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ये तो करेक्ट बोला जा रहा है, ये थोड़ा डाउटफुल है ना। तो ए असत्य और बी सत्य, ए और बी दोनों असत्य, दोनों सत्य तो नहीं होगा, है ना। ये दोनों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, ए सत्य है और बी असत्य है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कि अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। अनुभवजन्य साक्ष्य जो है वो क्या है, तो यह जो है एक इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित करने का जो है आंकड़ा को है जो क्या कहा जाता है, अनुभवजन्य साक्ष्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है
भौतिकी विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियाँ डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो किसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो वो जो है आपका वो जो है आपका भूगोल या है ना ज्योग्राफी जो है इसके लिए सबसे उपयुक्त होगा, भौतिक विशेषताएं के लिए, है ना। नेक्स्ट है 48 नंबर। 48 नंबर में बोला जा रहा है कि स्थानीय समाचार पत्र के मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का है ना, किस प्रकार का स्रोत है होगा, है ना, स्रोत है ना। तो किस प्रकार का स्रोत है? तो यह जो है आपका यह द्वितीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है 49 नंबर। 49 नंबर में बोला जा रहा है कि सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षाओं में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो वो किस प्रकार से जो है सीखते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 49 का जो है वो क्या हो जाएगा? अनन्य तो नहीं होगा, समावेशी भी नहीं होगा, विशेष समावेशी ही होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये सेकेंड ही होगा, है ना, समावेशी। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में सिद्धांत किसने दिया है। तो यह जो सिद्धांत जो है वो किसने दिए हैं। तो पहला सिद्धांत जो स्टेटमेंट है वो बोला जा रहा है कि सभी बच्चों के विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं। विकास का जो अनुक्रम होता है वो समान जो है अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से, अलग अलग रेट से जो है वो गुजरते हैं। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए, है ना। तो विशेष बच्चों के लिए विशेष योजनाएं बनानी चाहिए टीचर्स को, है ना। तो यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह जो है आपका जिन पियाजे का स्टेटमेंट है। और यह स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये जिन पियाजे का जो स्टेटमेंट है वो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी आपका VPI हो जाएगा, इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 51 नंबर। 51 नंबर में बोला जा रहा है कि कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? तो पहला स्टेटमेंट है कि छात्रों को बहस और चर्चा में लाएं, हो सकता है। दूसरा देखते हैं उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, जी नहीं, ये तो नहीं हो सकता। काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें, में भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें, दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के, तो सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है बच्चों को जो है वो आपस में तालमेल बनाना होगा, तभी जो है आपका यह आंसर सही होगा। और इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 52 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि एक आत्मनिर्देशित आत्मा अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है आलोचनात्मक सोच कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। तो किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो यह जो है इसका पशु के अंगों के अवशेष से, जी नहीं। ग्रेफाइट से, ये भी नहीं। पौधे और खनिज से, जी हाँ। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका जो है पौधे और खनिजों से जो है इसको प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट है 54 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थी, क्या लिखी गई थी? तो फर्स्ट पांडुलिपियों में क्या लिखा गया था? तो वह जो है आपका ताड़पत्र जो है लिखा गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है 55 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी काल किस अवधि की थी, तो वो जो है आपका पूरा पाषाण काल की जो है अवधि जो है वो सबसे लंबी थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 56 बोला जा रहा है कि दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें बोला जा रहा है कि पहला स्टेटमेंट मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दरे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यह स्टेटमेंट सही है या गलत है ना। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 57 नंबर। 57 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा सभ्यता के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो है नगर सबसे बड़ी संख्या में कहाँ मिले हैं, तो वो जो है आपका गुजरात में मिले, है ना, हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट है ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाग में रची गई थी। तो यह जो है किस भाग में रची गई थी, तो यह जो है आपका संस्कृत में जो है यह रचा गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो पहले शासक कौन थे, तो इसका जो है बिंबिसार जो है इसके पहले शासक थे। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। तो वह जो है कौन सा नहीं है, तो वह जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 अहिंसा जो है या इसके जो है त्रिरत्नों में से नहीं है ना। इसमें बुद्ध धम्म और संघ जो है इसमें पाए जाते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 3 जो है यह नहीं पाया जाता। तो ये थे आपके आज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, है ना, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।